अस्सलाम वालेकुम। तो जो एक दफ़ा का ज़िक्र है, तो किसी शहर में सेठ अकरम नामी बहुत बड़े ताजिर रहा करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा था। वो अपनी बेगम और बेटे बबलू के साथ एक बहुत बड़ी कोठी में रहते थे। बस एक ही बुराई थी कि इतनी दौलत ने उनको बहुत मगरूर कर दिया था। वो गरीबों की मदद करना तो दूर, उनसे बात करना तक गवारा नहीं करते थे। एक दिन सुबह सवेरे शेख अकरम अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, इसकी मजबूरन उनको खुद दरवाजा खोलना पड़ा। चौकीदार को उस रवायत सुनाते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो सामने एक बहुत ज़यीफ बुजुर्ग खड़े थे। हुलिये से फकीर लगते थे। शेख अकरम ने बहुत रूखे अंदाज में उनसे आने की वजह पूछी। ने कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ मदद करें। साहब जी, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। ये सुनना था कि सेठ अकरम का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया कि मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे कामचोरों की मदद करता रहूं। हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है। भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। सुबह सुबह सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, सेठ साहब, गरूर का सर कभी उठा नहीं रहता। याद रखना, इस गरीब की बद्दुआ है कि तुम रिस्क के एक एक नवाले को तशोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी अनसुनी करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अभी वापस पलटे ही थे कि बावर्ची खाने से खानसामा की दिख सुनाई दी। वो अंदर की तरफ भागे। बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो क्या देखते हैं कि खानसामा जमीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर चाय की पतीली और फ्राई पैन ऊंधे पड़े हैं। दरअसल इन दिनों सेठ अकरम की अहलिया बबलू को लेकर अपने मेके गई ही थी। इसी नाश्ता खानसामा बना रहा था कि यह हादसा पेश आ गया। शेख साहब ने ना चाहते हुए कभी खानसामा को उठाया और करीबी क्लिनिक ले गए। इसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन इसको भी छुट्टी देनी पड़ी। शेठ अकरम को खुद तो कुछ बनाना आता नहीं था, इसलिए सोचा कि ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। फिर ख्याल आया कि आज तो हड़ताल है, ऑफिस कहाँ खुला होगा। अब उन्होंने सोचा कि वो नाश्ता ना सही दूध ही पी लेते हैं। तू भी बावर्ची खाने में कदम रखा था कि आहट सींकर बिल्ली मोहतरमा जो न जाने कितनी देर से दूध की दावत उड़ा रही थी, तेजी से खिड़की की तरफ भागी और पीछे बचे हुए दूध की पतीली भी गिरा दी। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद सेठ अकरम ने फैसला किया कि कुछ देर टीवी देखा जाए, बाद में सोचेंगे कि क्या खाना है। टीवी देखते न जाने कितनी देर गुजर गई। अचानक उनकी नजर घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि दोपहर का 1:30 बज चुका है। अब तो चूहे बिल्लियों ने उनके पेट में नाच नाच कर हद कर दी थी। खैर, एक बार फिर बावर्ची खाने की तलाशी लेने की ठानी और काफी ढूंढने के बाद बावर्ची खाने से एक बिस्किट का डब्बा मिल ही गया। अभी उन्होंने पहला बिस्किट निकाला ही था कि उनको बिस्किट पर कोई चीज हरकत करती हुई महसूस हुई। वो उसे देखा तो पता चला कि बिस्किट का डब्बा चींटियों से भरा हुआ था और आधे से ज्यादा बिस्किटों को चूंटियां खाकर भुरभुरा कर चुकी थीं। सेठ अकरम गुस्से से दांत पीस कर रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। भूख ने ज्यादा सताना शुरू किया तो सेठ अकरम ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि घर के करीब आके छोटे से होटल से खाना ले आना चाहिए। उनकी खुशकिस्मती थी कि हड़ताल वाले दिन भी होटल खुला था, मगर इनकी बदकिस्मती कि अभी उन्होंने एक नवाला ही लिया था कि निहारे की प्लेट में उन्हें कोई चीज तैरती हुई महसूस हुई। उलट पुलट करके देखा तो पता चला एक मोटा ताजा कॉकरोच खाने की प्लेट में उनका मुंह चढ़ा रहा था। ये देखा और उन्होंने खाना भी रद्द किया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतना बड़ा ताजिर जिसके घर में दौलत की रेल-पेल थी, रोटी के एक नवाले को तरस रहा था। अचानक उनके ज़हन में फ़कीर की बददुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फ़कीर नहीं, बल्कि अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे और ये उनकी बेइज़्ज़ती करने की सज़ा थी, जो सेठ अकरम भुगत रहे थे। ये ख़्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और ज़ईफ़ फ़कीर को ढूँढने निकल खड़े हुए। शाम से रात हो गई मगर बुजुर्ग का कहीं पता नहीं चला। अचानक उनको फुटपाथ के करीब एक खस्ता हाल झोंपड़ी नजर आई, जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़े में दाखिल हो गए। उनको यकीन न आया कि झोपड़ी में वही बुजुर्ग मौजूद थे जिनको सेठ अकरम ने सुबह इज्जत करके घर से निकाला था। उन्होंने रोते हुए उनसे माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी गुरूर नहीं करेंगे, क्योंकि दौलत की कोई हकीकत नहीं, असल हकीकत तो इंसान के अमाल, किरदार और इखलाक की है। बुजुर्ग ने शफकत से उनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की छोटी सी गठरी सेठ अकरम को दे दी। सेठ अकरम ने गठरी खोली तो इसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा रखा था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और उनके पास रख दिया। सेठ अकरम ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खूब सैर होकर खाना खाया। आज इनको ये खाना 5 स्टार होटल से खाने से भी ज्यादा लजीज लग रहा था। सेठ अकरम ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। तो बच्चों, इस तरह गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो याद रखें, अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और कभी भी ये ना सोचें कि आप उनसे बढ़तर है।
چونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔